Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic corporate advertising. So ये दो वर्ड से मिलके बना है corporate plus advertising. So advertising का मतलब क्या होता है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई गुड्स बना रही है, सर्विसेज बना रही है, तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ बनाना इनफ नहीं है, आपको लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग कि हमारी कंपनी भी एग्जिस्ट करती है और हमारे ये प्रोडक्ट हैं जो इस तरीके के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप पब्लिक को अवेयर करते हो. और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, जब आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो अपने ओवरऑल बिजनेस के रिगार्डिंग, दैट इज़ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. जो आपने टीवी में ऐड देखी होंगी, जैसे पर्टिकुलर पेप्सोडेंट की आती है, कोलगेट की आती है, किसी सोप की आ रही है, जैसे डव है, लाइफ बॉय है, लक्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसकी डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सके. लोग ऐड देखें और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करें, तो वो तो है हमारी सिंपल एडवर्टाइजिंग. बट कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या है, जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हो, आप अपने कंप्लीट बिजनेस को प्रमोट करते हो. जैसे हम महिंद्रा है या टाटा है, तो टाटा सोल्ट भी है, टाटा एल्यूमिनियम भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, तो उनके अलग अलग बिजनेस हैं. तो अगर उनके टाटा मोटर्स की ऐड आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं. बट अगर टाटा ऐसी ऐड निकालता है जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा, वो क्या कर रहा है, अपनी ओवरऑल कंपनी के बारे में बता रहा है कि हम कब इस्टेब्लिश हुए, कितने लोगों के साथ काम करना शुरू किया और अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, किस किस फील्ड में हैं, तो वो ओवरऑल अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. और वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप कर सकें, एक अच्छी पोजीशन, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव पोजिशनिंग कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी कंपनी की पब्लिक के माइंड में. सो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओवरऑल प्रमोशन करती है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है, उसकी इमेज बिल्डअप करने के लिए जब एडवर्टाइजिंग करती है, दैट इज़ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. और ये आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा होगा, जैसे नॉर्मली जो लाइफ बॉय की ऐड आती हैं, वो पर्टिकुलरली अपने प्रोडक्ट को यानी अपने सोप को ही प्रमोट कर रहे होते हैं. बट उस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे वो लाइफ बॉय कंपनी को प्रमोट कर रहे थे कि वो सपोर्ट करते हैं कि आप कोविड-19 के जो उस टाइम पे कौन कौन सी अलर्ट चीज़ें आपको रखनी चाहिए, कौन कौन सी अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए. तो वो प्रोडक्ट पर फोकस नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट का सिर्फ नाम था, लाइफ बॉय कंपनी का सिर्फ नाम था, बट वो कंसर्न्स के बारे में बता रहे थे, सोशल के बारे में बता रहे थे. तो वो उनकी क्या थी, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, कि आप अपनी ओवरऑल फर्म को प्रमोट कर रहे हो, ना कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो. लेकिन कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करना कंट्रोवर्शियल माना जाता है, कि इतना ज़्यादा उसको पॉजिटिव नहीं माना जाता. उसके पीछे क्या रीज़न है, पहला, कंज्यूमर आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या खरीदने हैं, अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ही खरीदना होता है ना. और जब आप कोई ऐड देखते हो जिसमें किसी प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा, बस वो अपनी कंपनी की इमेज बिल्डअप करने के लिए बता रहे हैं कि भाई कितने लोग थे, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या है, तो वो आपको इतनी खास पसंद नहीं आती, तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, इसीलिए इसको नेगेटिव समझा जाता है. देन सेकंड इज, दिस मे बी बिकॉज कंज्यूमर डू नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड सच एड. पहला क्या है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट ही नहीं शो करते. सेकंड, कंज्यूमर समझते भी नहीं, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश नहीं करते कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कर रही है तो क्यों कर रही है. अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ना प्रमोट करते हुए वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही है, तो वो क्यों कर रही है, ऐसा कस्टमर नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से भी इसको इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं माना जाता. क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और आपका जो पब्लिक है ना तो वो उसमें इंटरेस्टेड, ना उसे वो समझ रही, तो क्या बेनिफिट उस एडवर्टाइजिंग का. इसलिए ये दो नेगेटिव पॉइंट है. थर्ड क्या है कि हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कर रही है ना, तो इसका मतलब वो पक्का ना पक्का किसी ट्रबल में है, कहीं ना कहीं फंसी हुई है, तो अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप करने के लिए अब ये ऐसी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. जैसे मैगी के ऊपर जब केस हो गया था, तो मैगी ने कैसी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी थी, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बजाय उन्होंने शुरू किया कि उन्होंने मैगी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में वो कब आए, कैसे कैसे उन्होंने लोगों के फेसेस पे स्माइल लाई. सब अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, ताकि वो मैगी के पैकेज पे लिखी जाएगी पीछे कि क्या स्टोरी है किस किस पर्सन की. तो वो
क्या कर रहे थे, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग तो कर रहे थे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट कर रहे थे, अपनी ओवरऑल फर्म को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो हम सबका क्या टेंडेंसी बन जाती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एडवर्टाइजिंग कर रही है ना, तो पक्का उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रबल चल रहा है, कोई ना कोई केस चल रहा है, तभी वो अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप करना चाहती है। तो इस एडवर्टाइजिंग के टुवर्ड्स कई बार लोगों की क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग भी होती है। और क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि आप प्रोडक्ट को तो प्रमोट कर नहीं रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाकर के लोगों को क्या लगेगा, वो तो वेस्ट ऑफ मनी ही है ना। अगर प्रोडक्ट आप प्रमोट ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली सिर्फ इन्फॉर्मेशन से तो कुछ होने नहीं वाला। तो ये क्या है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि जिन पे हमेशा कंट्रोवर्सी होती रही है कि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग के, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव इमेज बिल्डअप करना, कि अगर आप अपनी ओवरऑल फर्म की जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आप प्रमोशन कर रहे हो, उसकी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो बिना प्रोडक्ट को प्रमोट किए, तो आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आप अपनी एक अच्छी गुड पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर सको पब्लिक के माइंड में। सेकंड, आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना सोशल, बिजनेस या एनवायरमेंटल इशू के ऊपर अपने व्यू को बताना चाहती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोविड-19 के टाइम जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही थी, अपने सोशल व्यूज़ को बता रही थी, एनवायरमेंटल व्यूज़ को बता रही थी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कब करती हैं ये एडवर्टाइजमेंट, जब वो अपने किसी व्यू को, अपने किसी ओपिनियन को शो करना चाहती हैं कि इसके बारे में हमारा क्या सोचना है, हमारा क्या व्यू है। जब वो इस चीज़ को आर्टिकुलेट करना चाहती हैं उस टाइम भी क्या होती है, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉय की मोरल को बूस्टअप करना चाहते हो, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए भी क्या करते हो, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करते हो। हेल्प्स न्यूली डीरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज ईज कंज्यूमर अनसर्टेनली एंड आंसर इन्वेस्टर क्वेश्चंस, कि अगर कोई क्वेश्चंस है, मान लो आप हमेशा कोई बिजनेस चलाते हो तो आपको पैसे चाहिए, पैसे कौन लगाएगा, इन्वेस्टर। बट ऐसे ही कोई पैसे नहीं लगा देता, वो देखता है कि भाई कितनी अच्छी कंपनी है। तो इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के माइंड में भी अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करते हो। क्योंकि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग का मेन एम ही ये है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पब्लिक इमेज बन जाए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होगी उसके अंदर इन्वेस्टर ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो हम क्यों किस रीज़न की वजह से कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करते हैं, ताकि हम पॉजिटिव इमेज बना सकें, अपने व्यूज़ को आर्टिकुलेट कर सकें, एम्प्लॉय की मोरल को इम्प्रूव कर सकें, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करके उन्हें एनकरेज कर सकें। दीज आर द वेरियस रीज़न कि हम क्यों कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, तो बेसिकली 3 तरीके की होती है, इमेज एडवर्टाइजिंग, एडवोकेसी एंड कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग। सो इमेज एडवर्टाइजिंग बेसिकली सिंपल सी एडवर्टाइजिंग जिसके अंदर मेन एम ही क्या है, इमेज बिल्डअप करना होता है, कि जो आप प्रमोशन कर रहे हो उसका ओवरऑल एम ही यही है, सारी वो डिवोट होती है कि आपकी एक अच्छी इमेज, एक गुडविल बिल्डअप हो जाए, रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी आप बिल्डअप कर सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ इमेज एडवर्टाइजिंग। और वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल पोजिशनिंग के थ्रू, स्पॉन्सरशिप, कि आप किसी ऐसी चीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हो, जैसे सेव टाइगर्स है तो आप ऐसे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करोगे तो आपकी अच्छी इमेज बिल्डअप हो सकती है। रिक्रूटिंग का मतलब क्या है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स इतनी अच्छी हो, वो अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रिक्रूट करके, यानी कि इन सब चीज़ों को शो करके भी आप क्या कर सकते हो, अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप कर सकते हो। और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू, यानी कि आप किसी चीज़ को फाइनेंशियल, जो भी ऐसे वीक हैं, पुअर पर्सन है, कहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई, वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके आप अपनी अच्छी पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर सकते हो। अ पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज कैन नॉट बी क्रिएटेड जस्ट फ्रॉम अ फ्यू एडवर्टाइजमेंट्स, कि आप 2-3 एडवर्टाइजमेंट से पॉजिटिव इमेज नहीं क्रिएट कर सकते, उसको आपको प्रॉपर टाइम, एफर्ट्स देना पड़ता है। आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छा आपका काम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर सकते हो। तो पहली हमारी क्या हुई, इमेज एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर सब कुछ, हर एक चीज़ अल्टीमेटली किस पे डिवोटेड है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने पे। सेकंड है एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। एडवोकेसी का मतलब क्या है, अनदर मेजर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग एड्रेसेस सोशल, बिजनेस और एनवायरमेंटल इशू, कि जिसके अंदर आप अपने व्यू पॉइंट को बताते हो। देखो अगर आपने नोटिस किया हो तो दो जो मेजर ऑब्जेक्टिव किए थे, पहला मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, इमेज बिल्डअप करना, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इमेज
एडवर्टाइजिंग। सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप या तो किसी सोशल, एनवायरमेंटल या बिजनेस इशू पे अपने पर्सपेक्टिव को शो करना चाहते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। तो इसके अंदर जो कंपनी है वो किसी ना किसी एक इशू से कनेक्ट होकर एडवर्टाइजिंग करती है, जो कंट्रोवर्शियल इशू होगा तो उससे आप क्या करते हो, अपने व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो और उस तरीके से पब्लिक के अंदर अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हमने क्या किया, कोविड-19 से वो कनेक्टेड हो गए या फिर और भी कोई इशू चल रहे हैं, सेव टाइगर्स, तो ये सब हमारा क्या है, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, कि आप किसी एनवायरमेंटल, बिजनेस या सोशल इशू से कनेक्ट होके अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो, दैट इज एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। थर्ड इज कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग। कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि आप अपने आप को, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, जब एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लिंक करती है चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से और उनके साथ मिलकर एडवर्टाइजिंग करती है, उनको स्पॉन्सर करती है, दैट इज कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग। जैसे ये आपने देखा होगा रिलायंस का, जियो का, ये सब होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ये दिखाते हैं कि वो NGO चला रहे हैं, वो जो ऑर्फन चाइल्ड है उनके लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग, अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी की इमेज बिल्डअप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अपने आप को किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से, इनसे कनेक्ट करके, इनको स्पॉन्सर करके, चैरिटी देके, दैट इज कोज रिलेटेड एडवर्टाइजिंग। अब अगर आप कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी कि आप अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप कर सकते हो, पब्लिक के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं और आप अपने स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को रीच कर सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस, कि आप किस तरीके से देखोगे कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि आप प्रोडक्ट को तो प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी इमेज बिल्डअप हुई या नहीं। इसका कोई क्वांटिटेटिव मेजर तो नहीं है ना कि इस तरीके से हम रेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी इमेज इंप्रूव हुई या नहीं, तो इसको किस तरीके से हम इफेक्टिवनेस को मेजर करेंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड एथिक्स इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एथिक्स का मतलब क्या है, कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी जो बड़ी बड़ी फर्म है ना, जिनके पास पैसा है, वो तो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कर सकती हैं क्योंकि ओवरऑल फर्म को प्रमोट करने के लिए आपके पास इनफ मनी होना चाहिए। बट छोटी कंपनी है जो एक्चुअल में अच्छे काम करती हैं बट उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो फिर क्या है, अपने आप की कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। तो जिनकी एक्चुअल में पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए उनकी तो बन ही नहीं पाती, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अपनी इमेज बना जाती हैं। ये भी इसकी क्या है, एथिकल प्रॉब्लम है कि ये कई बार एथिक्स को सपोर्ट नहीं करती, अनएथिकल हो जाती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। A number of valid points have been offered for and against corporate advertising. Two things are certain. No one knows who is right. The use of this communication for the continues to increase. कि किसी को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए क्या है कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग की जाती है ताकि लोग अपनी इमेज को बिल्डअप कर सकें, और ये आपको लगातार करनी होती है, तभी आप क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। नाउ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग। हमने अभी देखा ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मेजर नहीं कर पाते कि वो कितनी इफेक्टिव रही है। बट जो 3 मेजर्स हम यूज़ करते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि वो इफेक्टिव रही या नहीं, तो वो पहला क्या है, एटीट्यूड सर्वे, कि एडवर्टाइजमेंट के बाद आप पब्लिक से जाके क्वेश्चन पूछो, उनके रिएक्शन को नोटिस करो कि क्या उनके एटीट्यूड में चेंज आया या नहीं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव सोचने लगे या नहीं सोचने लगे। उसके थ्रू आप देख सकते हो कि वो इफेक्टिव रही या नहीं। अगर आपको लगता है कि पब्लिक अब ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा समझती है, इसका मतलब हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रही। सेकेंड, आप स्टॉक प्राइजेस को देख सकते हो कि शेयर मार्केट में आपकी कंपनी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब वो इफेक्टिव रही क्योंकि आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं रही। या फोकस ग्रुप रिसर्च, जिसके अंदर का क्या है कि कुछ एक्सपर्ट पीपल उसको स्टडी करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उसको स्टडी करते हैं। फोकस ग्रुप हैव बीन यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इन्वेस्टर वांट टू सी इन एड्स एंड हाउ दे रिएक्ट आफ्टर द एड आर डेवलप्ड। कि जो मेजर पर्सन होते हैं ना, की पर्सन्स, वो आपकी एड को देखते हैं और वो देखते हैं कि जो वो चाहते थे कि एड में वैसा ही कुछ था या नहीं। अगर उन्हें लगता है, उन एक्सपर्ट ग्रुप को लगता है कि ये सही है, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव थी, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं थी। तो दीज आर द वेरियस मेजर जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट इनसे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, वही इसके क्या है, एक इशू है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।